हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। दोस्तों, आज ऊंचाई दूरी के प्रश्न हम देखेंगे। ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होते हैं जिनमें हम ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं। ऊंचाई ज्ञात किसी भी आप मीनार हो या खंबा हो या पेड़ हो, जब भी उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए तो हो सकता है आपके पास मीटर या इंची टेप ना हो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक अनुमान के आधार पर हमारा ये त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से ऊंचाई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो में पूरा बने रहें। आपको ऊंचाई कैसे ज्ञात करना है, कैसे दूरी निकालना है, बिल्कुल आपको बताया जाएगा एक सरल तरीके से। आप किसी भी मीनार और पेड़ या किसी भी खंबे की ऊंचाई या किसी बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह से आप वीडियो को पूरा देखते रहें। तो जैसे आप कभी दिल्ली घूमने गए, मान लीजिए आप दिल्ली जाते हैं, आप ये दिल्ली पहुंचाए भाई, दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद आपने क्या देखा, वहाँ पे कुतुब मीनार देख लिया। आपने क्या देख लिया? कुतुब मीनार देख लिया। और आप जब भी कुतुब मीनार को देखते हैं तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी दूरी मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, कितना ऊंचा बना है वो, बाप रे बाप कितना ऊंचा, क्या इसकी ऊंचाई होगी। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप वीडियो को देखें, इसकी ऊंचाई पता कर सकते हैं। जैसे आप कभी कोई पुल पे खड़े हो गए, आप ये गंगा का पुल है, गंगा का पुल है, गंगा पुल, और यहाँ पे जाते हैं और गंगा में एक नाव चल रही होती है, नाव। तो देखते हैं पुल से जब नाव को, तो देखते हैं कि उसकी दूरी कितनी है। तो आप पुल पर से देखकर नाव की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, आप पेड़ की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, कितना लंबा पेड़ है। मान लीजिए किसी वृक्ष को देखा आपने, ज़मीन पे खड़े हुए वृक्ष को देखा आपने ऐसे सर उठा के, तो उसमें आपको नज़र आया कि बड़ा लंबा पेड़ है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। चले, कैसे ज्ञात करते हैं? तो आइए बिल्कुल ज्ञात कर लेते हैं, वृक्ष की ऊंचाई भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ऊंचाई दूरी के प्रश्न बनते हैं। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, बनेंगे। तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो को देखते रहें, जिससे आप ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं ऊंचाई दूरी में। ऊंचाई दूरी में सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जो कि इसमें चित्र बनाना आना चाहिए। यदि आप चित्र बना लेते हैं तो आप समझो प्रश्न को बाकायदे हल कर लेंगे और बहुत ही आसान से। तो आप बिल्कुल, आपको यहाँ चित्र भी बनाना आसानी से सिखाया जाएगा कि कौन चित्र कैसे बनता है। चलिए, मान लेते हैं एक मीनार जिसकी ऊंचाई ए और बी है, जिसकी ऊंचाई ए बी है, और आप यहाँ पे कहीं खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो एक क्षैतिज रेखा बन रही है, एक क्या बन रही है? क्षैतिज रेखा। और यहाँ से आप जब भी देखते हैं, यहाँ से किसी मीनार के शीर्ष को देखते हैं, शीर्ष है, शीर्ष माने टॉप, ये मीनार की टॉप है। इसको जब आप यहाँ से देखते हैं ऐसे, तो एक ऐसे आपका एक एंगल बनेगा और ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहीं से आपका एक थीटा बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से आपको थीटा बनेगा। तो इसको उन्नयन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। जब भी हम नीचे से किसी शीर्ष को देखते हैं, जब भी हम नीचे से किसी शीर्ष को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। और मान लीजिए ये नाव है, ये आपका नाव है और ये नदी है, और यहाँ पे आप पुल है, पुल पे खड़े हुए हैं और पुल से आप नाव को देखते हैं ऐसे, तो यहाँ कोण बनाएगा ये, और ये क्षैतिज रेखा ऐसे ऐसे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ ये कोण बना रहा है, तो इसको अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन कोण।
ऊपर से अवन अवनमन कोण बोलते हैं इसको, अवनमन कोण। जब भी कोई ऊपर से नीचे को देखेंगे, हम ऊपर से नीचे को देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण। यानी आप नदी की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर नाव है एक किनारे पर, तो आप इस किनारे से पुल पे खड़े होके तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं और पुल की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं कि कितने ऊंचे पे आप खड़े हैं। तो इस तरह से त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रश्न मिलेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित। तो नीचे से जब भी कोई वस्तु शीर्ष को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से जब भी कोई चीज़ नीचे को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो इस तरह से आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे प्रश्न मिलेंगे, किस तरह से प्रश्न मिलेंगे, तो देखते हैं हम प्रश्न को। हम प्रश्न की तरफ, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक मीनार के पाद से 40 मीटर दूरी स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना कह रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि एक मीनार हम बनाएं। क्या बनाएं? एक मीनार बनाएं। आइए हम मीनार बना लेते हैं। हमारा एक ये मीनार हो गया, इसका नाम हम रख देते हैं ए और बी। ए और बी, ये क्या है? आपका मीनार है, ये आपका मीनार है। ए बी आपका एक मीनार है। मीनार के पाद से 40 मीटर दूरी, पाद माने होता है पैर, पाद माने क्या होता है? पैर। तो मीनार यहाँ जमीन पे कहीं खड़ी होगी, तो इससे 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर, यानी ये 40 मीटर हो गया। 40 मीटर दूर मान लीजिए कोई बिंदु, इसको सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, टॉप है, इसको जो देखा जाता है, तो यहाँ से जब इसको देखते हैं तो कितने का कोण बनता है? 30 का कोण बनता है। यहाँ से जब कोई देखेगा तो किसी बिंदु या सी बिंदु से जब देख रहा है मीनार के शिखर को, तो कोण कितने का बन रहा? 30 डिग्री का बन रहा। कितने का बन रहा? 30 डिग्री का बन रहा। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी मीनार, इसकी ऊंचाई को आपको क्या कहना है? ज्ञात करना, निकालना है। तो इसकी ऊंचाई को जो पता नहीं तो मान लेते हैं एच मीटर। क्या मान लेते हैं? एच मीटर। जब ये भुजा पता हो गया आपको और ये भुजा पता हो गया, तो इसमें हम इसकी ऊंचाई, ये दोनों पता ही है हमें, और इसी की ऊंचाई को कह रहा है ज्ञात करने की, यही हमारी मीनार है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको उसमें बताया गया था कि लंब बटे कर्ण किस आधार किस में होता है? तो लंब बटे आधार tan में होता है। तो यहाँ हम tan लगाएंगे। ज़्यादातर ऊंचाई दूरी ज्ञात करने के लिए हम tan का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? tan का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं अब कि हमारा एक त्रिभुज बन गया ABC। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे हल लिख देते हैं। हल त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना है? AB बराबर H मीटर। AB बराबर कितना है? H मीटर। और BC कितना है आपका? BC बराबर 40 मीटर। 40 मीटर, 40 मीटर। तब अब ये पता है, ये पता है, तो इसमें tan लगा देंगे। क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर हो गया AB, यानी AB बटे BC। क्या हो गया? BC। tan थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री। AB का मान कितना दिया है? H, और बटे यहाँ 40। इस तरह से आपका ये।
अब हम इसमें होता क्या है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, बराबर h/40 हो गया। इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा h/√3 बराबर 40 एकन्नम 40। h का मान निकालना है तो h बराबर 40/√, नीचे आ जाएगा 3 हो गया। एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया। लेकिन यदि आपको और आगे करना है तो इसका परमेयकरण कर देते हैं, यानी कि h बराबर ये 40 और परमेयकरण करेंगे बट्टे 3 का परमेयकरण करेंगे √3 का, तो ये √3 गुणे √3 हो जाएगा। तो इस तरह से 40 एकन्नम 40 √3 आ जाएगा, और √3 और 3 गुणा क्या होता है, 3 होता है। तो ये आ गया इतने मीटर। तो आपकी जो भी ऊंचाई मीनार की आई वो कितना आ गई, 40 √3/3 मीटर। इस तरह से आपके प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट RD को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।